भाग के जाती है। अरे बताता हूँ तुझे। तो आगे आगे गैया, धरती मैया गैया बनकर, और पीछे पीछे भगवान पृथ्वी। जब देखा और निकट आ गए तो इंद्रलोक में भागी, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने मना कर दिया, भगवान पीछे पट जिसके पड़े कौन रक्षा कर सकता है। भगवान शंकर के कैलाश में गई धरती मैया गैया बन करके। शंकर जी ने कहा निकल जाओ यहाँ से, जिसके पीछे हरि पड़ा है, जो हरि का कहना नहीं मानता वो कहीं रक्षा नहीं पा सकता। ब्रह्मलोक में गई, हर लोक में गई गैया, वो पृथ्वी माता गैया बनकर, किसी ने रक्षा नहीं की। जब देखा कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है तो आखिर में भगवान की ही शरण गई। और क्या कहती है, मेरी लाज रखो प्रभु जी, कुछ दया करो प्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। तुम करुणा सागर हो, करुणानिधि नाम तेरा, तुम करुणा सागर हो, करुणानिधि नाम तेरा, मैं अबला हूँ निर्बल, तेरी रक्षा काम तेरा, नारी पे बाण चला, ना धर्म करो प्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। मैं अबला हूँ, नारी हूँ, फिर बाण क्यों चलाते हो? पुरुषों का धर्म नहीं है कि स्त्री पर हाथ उठाए। भगवान क्या कहते हैं, अपराध करे जग में, चाहे नर हो या नारी, अपराध करे जग में, चाहे नर हो या नारी, हर पापी को दंड देना, ये न्याय नीति मेरी, हर हाल में दंड दूंगा, बोले श्री महाप्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। भगवान ने कहा स्त्री हो या पुरुष हो, जो गलत काम करेगा उसको दंड देना मेरा धर्म है, मेरी न्याय नीति। तुमने अधर्म किया है, बच्चे भूखे मारे, गैया बच्चा भूखे मारे, जो जितने बचे प्राणी वो भी भूखे मर जाएंगे। तब कहती है, जब मैं थी रसातल में मुझे गोद उठाया था, आप वरहा बन करके भूल गए, मुझे लाए थे गोद में उठा करके, और दांतों पे टिका करके मुझे जल पे ठहराया था, मुझे आन उबारा था, कुछ याद करो प्रभु जी। आपने तो मेरा उद्धार किया, उबारा, आज मारने चले हो। भगवान कहते हैं तेरे अंदर ममता थी, तू दया की थी देवी, तेरा करुणामय दिल था, तू उदार थी माँ। जब तेरा करुणामय हृदय था, उदार थी, ममता थी, तूने सब गुण मेट दिए, बोले श्री महाप्रभु जी, मैं शरण में आई हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। अरे तूने सारे गुण मेट दिए, तू सहनशील है, औषध रसायन बेल अन्न धन देना तेरा धर्म है। अधर्मी राजा कितना हो गया बेल, अधर्मी आतताई लोग पृथ्वी पैदा हो गए, तूने अधर्म क्यों किया? वो कहते मैं क्या करूं, मेरी बात तो सुन लो। कि क्या सुनाना चाहते, कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी सुनोगे तभी तो मैं बताऊंगी कि बताओ क्या कहना चाहती हो। मेरी छाती पे पाप बढ़ा, मेरा दिल हो गया घायल, दुराचार ने अधर्म किया, छाए संकट के बादल, बहे खून के आंसू मेरे नैनों से महाप्रभु जी। सारी जो संतान है वो मेरी ही संतान है, चाहे यहाँ सुर हो चाहे असुर हो, राक्षस हो, देवता हो, मानव हो, जो भी पृथ्वी पर पशु है पक्षी है, सब मेरी संतान ही है। लेकिन एक संतान दूसरी संतान को मारे, खून करे, रक्तपात करे, हत्या करे, कुएं में डाले, कैसे मैं देख सकती हूँ? मैं खून के आंसू मेरे नैनों से महाप्रभु। भगवान ने कहा चाहे कितना भी पाप बढ़ा, तूने सद्गुण क्यों छोड़े? सारी औषध हजम करी, अनधन भी नहीं छोड़े, अन्याय में अधर्म किया, बोले श्री महाप्रभु। तुझे तो जब कोई पापी खा रहा है, अब देखो सूर्य, भगवान कह रहे हैं सूर्य है, वो कसाई के यहाँ भी किरने में खेल रहा है अपना,
और हवन करने वाले साधु की यहाँ भी किरणें बिखेरता है। कितना पापी हो और कितने पुण्य आत्मा हो, जल बरसता है तो सबके दरवाजे पर बरसता है, हवा चलती है तो सारे वायुमंडल में फैलती है, आकाश में तारे होते हैं तो पूरी पृथ्वी पर चांद आता है, चांद उगता है सबको शीतल देता है, सूर्य उगता है सबको प्रकाश देता है। तू भी तो 5 तत्व में से एक तत्व है धरती, तूने कैसे ऐसा सोच लिया मैं पापी को नहीं दूंगा मैं उसको दूंगी। तो वो कहती है पृथ्वी पापी दुराचारी पर मैं ममता उड़ेल न सकी, उन आतताइयों को मैं रत्नों को दे न सकी, मेरा करुणा का मोल न था वो सूख गई प्रभु जी। मेरे भरे खजानों से वो पाप कमाते थे, सब असुर भयंकर बन निर्दोष चलाते थे, मैं दर्द से थी चोटिल नहीं सहन हुआ प्रभु जी, मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं कि ठीक है बहुत सारे अधर्मी थे पर धर्मी भी तो थे, उनके चक्कर में तो धर्मी मारे गए। कहने मैं क्या करूं, जब बढ़ते गए पापी मेरा खून भी खोल उठा, मेरे बच्चे होकर मेरी छाती पे खून बहा, मेरी नस नस पीड़ भरे बेशुमार घाव प्रभु जी मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मानूंगा, अब जितना भी अधर्म तू कर चुकी सो कर चुकी, लेकिन अब धर्मी के साथ अधर्मी तो मिले रहते हैं। इस संसार में शुद्धि है तो अशुद्धि भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, अंधेरा है तो चांदना भी है, सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मौत भी है। तो धर्म अधर्म भी बनते रहते हैं, हर युग में किसी युग में नहीं होंगे। और तूने ये क्या किया, तू मुझे बुलाती, मुझे पुकारती, तूने अपने आप ही सारा का सारा निर्णय ले लिया। क्या कह रहे हैं प्रभु, दे दो अन्न धन सबको नहीं खैर नहीं तेरी, ओ सद व्यवसायत दो संपद न कर देरी, नहीं एक बाण से आज तुझे खत्म करूं, आज एक ही बाण से मैं तुझे खत्म करूं। बोल उगलती है कि नहीं, भगवान के होठ कांप रहे हैं। पृथ्वी कहते महाराज दे तो मुझे पता है आप भगवान हो, लक्ष्मीपति हो, आपका कहना ना मानता हूँ। कहती है मेरे गर्भ के अंदर जा सब बीज भी सूख गए, जहाँ कर भी उगल न सकी, पर आप तो रूठ गए, अब करो उपाय जो बात बने प्रभु जी, मैं शरण में आए मुझे क्षमा करो। जो चीज मैंने छुपा ली, औषध सूख गई, रसायन सूख गए, सारे बीज हरे थे पड़े पड़े सूख गए, अब क्या करूं। और सूखे बीज थे वो अंदर गल गए, हजम हो गए, मिट्टी में मिल गए सब। अब मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं जानता क्या मजबूरी है, जितने भी औषध रसायन अन्न धन तेल जो कुछ भी है, दलहन तिलहन सब कुछ उगल देगी, मेरी मजबूरी है। प्रभु समझिए, आप मुझे घाव दे दो, मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन सारे बीज सूख गए, अब मैं क्या करूं। पहले कुछ भी हो करने पड़ेगा, खत्म करूंगा। भगवान ने धन जुबान और तीखा कर दिया। पृथ्वी कहले महाराज एक उपाय हो सकता है कि क्या, कि जब माँ की छाती में दूध सूख जाता है थोड़ा थोड़ा तब आता है जब बच्चा छाती में उसकी लिटा करके उसके स्तनों पे उसका मुख लगा देता है, थोड़ी सी करुणा बह पड़ती है, थोड़ा दूध थोड़ा सा बह पड़ता है। ऐसे ही प्रभु मैं गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ, आप कोई बछड़ा तैयार करो मेरे लिए, वो बछड़ा मेरे थनों से लिपट जाए, और फिर जो भी कल्पना करो, हो सकता है मेरे अंदर जो बीज सूख गए वो रसधार बन जाए वो रस में भीग जाए। तो कोई पात्र तैयार कर लो आप मेरे लिए, फिर आप जो जो कल्पना करोगे, जो मेरी सूख बीज सूख गए अंदर में जाके वो हरे हो जाएंगे।
हरे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, सारी खेती दोबारा फिर पैदा हो जाएगी। भगवान कहेंगे ठीक है, अब यहीं खड़े रहना। क्या यहीं खड़े कि प्रभु कोई पात्र तैयार करो जिसमें वो सामग्री दूं, और कोई बछड़ा तैयार करो मेरे लायक। उस बछड़े के प्यार में जब मेरा आंचल भीगेगा, मेरी अंधन के वो हरे हो जाए और आपका काम बन जाए। तो ठीक है, आज धरती माता गाय बनी खड़ी है और भगवान से क्या कह रही है, गैया बन कर